नमस्कार। आप देखते होंगे कि शादियों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाने वाला है वो है पनीर। रेस्टोरेंट में चला जाएँ, हम ऑर्डर करें तब पनीर। समोसे भी हमें चाहिए जिसमें पनीर डला हो। हर चीज़ में पनीर हो, पनीर के इतने बड़े हम शौकीन हो गए हैं कि ये मानिए कि पनीर हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कमज़ोरी हो गई है। और सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पनीर में आखिर होता क्या है? डॉक्टर्स भी बताते रहे हैं कि पनीर खाया करो। हम लोग भी जानते हैं कि पनीर के अंदर बहुत ताकत होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ कि पनीर में क्या-क्या चीज़ कितनी होती है। इसमें मॉइस्चर होता है 40.3 ग्राम। ध्यान रखिएगा, मॉइस्चर सिर्फ़ 40.3 ग्राम है। प्रोटीन प्रोटीन होती है 24 इंटू 1 ग्राम। फैट्स होते हैं 25 इंटू 1 ग्राम। मिनरल होता है 4.2 ग्राम और फाइबर होता ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 6.3 ग्राम। एनर्जी 348 किलो कैलोरीज। कैल्शियम 780 mg। फास्फोरस 5.20 mg और आयरन होता है 2.1 mg। अब इतनी सारी चीज़ें, इतना अच्छा प्रोटीन, निस्संदेह हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें भरपूर मिलती है पनीर से। इसके अलावा कैल्शियम इतना ज़्यादा है, फास्फोरस इतना ज़्यादा है, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है, तो बोन डेंसिटी के लिए, बोन की हेल्थ के लिए, दाँतों की हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है पनीर। अ, पनीर के साथ क्या है कि ये हमारे इसेंशियल जो एलिमेंट्स बॉडी के, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब इसमें फाइबर नहीं है तो ये कॉन्स्टिपेशन भी करता है या कर सकता है। ये मैन टू मैन वैरी करता है। इसके अलावा ये हाइपरटेंशन भी कर सकता है और ख़ास तौर पे डॉक्टर जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है, उनको मना करते हैं कि पनीर मत खाया करो या सोयाबीन मत खाया करो। ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। अभी मैं 2 दिन पहले यूट्यूब चैनल है रेड माइक, उसपे इशारों-इशारों में एक कार्यक्रम आता है। उसमें एक मैं रिपोर्ट देख रहा था जो एंकर प्रस्तुत कर रहे थे कि एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक ऐसी संस्था है, मानक संस्था है, जो हमारे खाने-पीने के सामान के मानकों को तय करती है। तो उसने अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 तक पनीर के जितने सैंपल लिए, उसमें से 83% पनीर गलत पाया गया। एडल्टरेटेड पाया गया, नकली पाया गया, उसमें तेल का मिश्रण था, उसमें डिटर्जेंट पाउडर का मिश्रण था। ये पनीर हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, शादियों में खाते हैं, जहाँ बल्क में यूज़ होता है। तो अब ये फ़िगर देखने के बाद ये लगता है कि जहाँ भी बल्क में यूज़ होता है, लगता नहीं कि वहाँ पे पनीर असली आता होगा और वैसे भी जितनी पनीर की कंज़प्शन पूरे हिंदुस्तान में होती है, उससे तो बहुत कम की प्रोडक्शन होती है। अब जब हम ये अडल्टेटेड खाते हैं पनीर, तो क्या होता है, ब्लोटिंग होती है, अफारा होता है, कैंसरस हो जाता है, डिटर्जेंट है उसके अंदर, आईबीएस जिनको है उनको भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जिनको है उनको बढ़ सकते हैं, पेट का फूलना हो सकता है। लेकिन हम क्या हैं, हम इतने मनमाने स्वाद के गुलाम हो जाते हैं कि हम शादी में कोई और चीज़ खाते नहीं, पनीर खाएँगे। रेस्टोरेंट में जाके भई शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, ये पनीर, वो पनीर, तो पनीर पसंदा और ये पता नहीं क्या-क्या चीज़ें। अब जब हम इतना न्योता दे रहे हैं, मनमाना खा रहे हैं, तो डॉक्टर्स भी मनमाना वसूल कर रहे हैं और डॉक्टर्स मनमाना वसूल कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं। वो मनमाना ही पैसा वसूल करती हैं, प्रीमियम वसूल करती हैं। तो मनमाने हमारी मनमानी के कारण इतने लोग मनमानी करने के लिए तैयार हो जाते हैं या अधिकृत हो जाते हैं या उनका राइट बन जाता है कि वो अपनी मनमानी करना शुरू कर दें। और सिर्फ़ क्या, कि हम मनमाने ढंग से अपना काम करना चाहते हैं। हालाँकि बहुत सारे ऐसे वो मिलते हैं कि आप पनीर को ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन
किस आदमी के अंदर इतनी हिम्मत है कि शादी में जाके उस पनीर को टेस्ट करेगा? किस आदमी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो रेस्टोरेंट में जाके पहले पनीर को टेस्ट करेगा, आयोडीन टेस्ट करेगा उसका? एक जो आप घर में लाके पनीर बनाते हैं, उसमें क्या होता है, जो नकली पनीर है, उसमें इशारों-इशारों में भी बताया गया था और जगह भी और वैसे भी डॉक्टर के रूप में मैं कहूँ, क्योंकि ऑयल्स डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, तो वो जो बाज़ार का पनीर आता है, उसमें चिकनाई ज़्यादा होती है। आप काट के देखेंगे तो बहुत चिकना-चिकना सा आपको लगेगा, सॉफ्ट सा लगेगा। आपको लगेगा बहुत अच्छा पनीर है। लेकिन जो असली पनीर होगा वो उतना ही रूखा होता है, उसमें उतनी चिकनाई होती ही नहीं है, वो रूखापन ज़्यादा रहता है, तो बिखर जाता है तोड़ने के ऊपर। अब अब आप ये कहेंगे कि हम स्वाद की गुलामी भी करते हैं, तो करें क्या करें? कोशिश करें, पहली बात तो कि जहाँ बल्क में कोई चीज़ बनती है, वहाँ पे पनीर का सेवन बिल्कुल ना करें। क्योंकि एक तो हम मिर्च, मसाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हर तीसरे दिन बाहर का खाना चाहिए या हर रोज़ बाहर का खाना चाहिए या उनको जंक फूड के बगैर नींद नहीं आती या उनकी जीभ लपलपाने लगती है, घर का एक टाइम का खाना खाने के बाद दूसरे टाइम का खाना बाहर खाने के लिए जीभ लपलपाने लगती है। तो पहले तो अपनी इस चीज़ के ऊपर, इस आदत के ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। दूसरा, पनीर आप देखें कि एक बार लेके आए, आपने देखा कि वो भुरभुरा कितना है, उसको तोड़ के देखा कि अगर वो भुरभुरा है, कम चिकनाई वाला है, तो उसी दुकान से लाना शुरू कर दें, हो सकता है वो शुद्ध, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता ना, 17% अगर ठीक निकला है, तो 17% लोगों के यहाँ पनीर भी ठीक मिलता है, तो वो देखें। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आप दूध लाके घर पे अपना पनीर तैयार करें। कभी-कभार जब खाना है, तो घर पे लाके पनीर तैयार कर लें। कम से कम ना ज़हर खाएँ, ना ज़हर परोसें। अब एक सवाल और भी आ सकता है कि दूध भी कौन-सा असली है? बिल्कुल सही बात है। इसीलिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट अब आजकल हाँ, बार-बार ये कहने लगे हैं कि अवॉइड द मिल्क प्रोटीन्स। मिल्क प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड ही कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको दूध लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पनीर लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको और चीज़ें मिल्क से बनी हुई लेने की। जब इतनी ज़्यादा दूषित चीज़ें हैं, तो हम क्यों लें? ये मिल्क की जो चीज़ें हैं, आपके सोयाबीन से वो प्रोटीन पूरी हो सकती है। कैल्शियम के और बहुत सारे स्रोत हैं। मैग्नीशियम के बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज़ हैं, जिनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी इस जीभ के मनमानेपन पे थोड़ा-सा रोक लगाइए। अपने आप रोक लग जाएगी। अगर आप पनीर ये बाहर का खाना बंद कर देंगे, तो अपने आप नकली बनाने वाले बेचेंगे कहाँ? तो वो कारोबार भी बंद हो सकता है। बशर्ते कि आप 1 साल ऐसा करके देख लें। कि आप बाज़ार का बिल्कुल भी पनीर, मतलब शादी-ब्याह में और इस जगह के पनीर बिल्कुल ना खाएँ। अपने आप बनाने, जब उनकी सेल ही नहीं होगी, तो वो नकली पनीर बनेगा क्यों? एक चीज़। दूसरी बात ये है कि आप जीभ के मनमाने पन के ऊपर रोक लगाएँगे, तो और बाकी बीमारियाँ भी आपकी ठीक होती जाएँगी। बहुत सारे कैंसर्स, बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, बहुत सारे ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। और वही गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो ये कहा करते थे या बहुत सारे डॉक्टर कहा करते थे, दूध ज़रूर पिया करो, पनीर ज़रूर खाया करो, ये ज़रूर खाया करो। उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया, क्योंकि काल परिस्थिति जन्य चीज़ें हो जाती हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि प्लीज़ मत खाया करें। क्योंकि ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल मैं थोड़ी-सी व्यस्तता के कारण वीडियोज़ कम बना पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जैसे समय लगता है तो आपकी सेवा में हाज़िर हो जाता हूँ। तो एक बार फिर से अनुरोध के साथ ही प्लीज़ ये जंक फूड को, ये बाज़ार के पनीर को, इनको आप अवॉइड करें, स्वस्थ रहें, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खूब खुश रहें। आप सभी ने 5 मिनट्स अपने लिए देखा, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।